मुमताज जी एक मिनट रुकिए ना आचार्य जी, मेरे को लग रहा है महाकुंभ का जो एक मंच है उससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या संदेश महाकुंभ से संदेश क्या जाएगा? महाकुंभ का संदेश वास्तविक तौर पे सत्य का है। जीवन किस प्रकार से है, जीवन एक क्षणभंगुर है और उसके अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक डुबकी जो है ना वो वास्तविक तौर पर वहां समर्पण की डुबकी है, वो केवल पानी में नहाना नहीं है, वो प्रभु के साक्षात चरणारविंद से निकली हुई उस गंगा सुरसरी के अंदर जाके समर्पण भाव से प्रभु के प्रति समर्पण करना है, गंगा में डुबकी लगाना। इस बात को हमको समझना चाहिए। और अभी मेरे कुछ दिन पहले वहां बात हुई, 2-3 दिन पहले महात्मा लोग वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं और कह रहे पानी बिल्कुल साफ है, बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता यहाँ पे तथाकथित तौर पे किस प्रकार के लोग एकत्र हैं और क्या क्या कौन से एनजीटी का कहां से लेकर आ रहे हैं। वहां पर यमुना तक का पानी बहुत अच्छे लेवल पर है, बढ़िया है। पिछले 20 सालों 30 सालों में जो स्थिति नहीं थी, आज वो स्थिति वहां पर है कि जो योगी बाबा ने स्वयं कहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि वहां आचमन तक कर पाए। तो हमको विश्वास रखना चाहिए। बड़े मुश्किल से ऐसा सुंदर सौभाग्य मिला है, कोरोना जैसा काल जा चुका है, लोग ललायित थे उस वक्त दर्शन करने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए। अब वो सुंदर वेला आई है और इस बार 40 करोड़ आदमी, सोचे 40 करोड़ इस देश की आबादी जितनी है, उसका एक डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। होता रहा है, मजाक ना आपको पता नहीं है। राकेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। राकेश जी देखिए, एक इंपॉर्टेंट जो मैसेजिंग है कुंभ से वो क्या जानी चाहिए, ये आपके जरिए मैं सुनना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर एक मौलाना साहब है जो कह रहे हैं कि संगम जाना और प्रयागराज जाना, डुबकी लगाना, ये मैं कई बार कर चुका हूं और इसमें मैं क्यों ना जाऊं। और वहीं ऐसे साधु संत भी हैं जो कह रहे हैं कि वो वहां दुकानें ना लगाएं। आपको लगता है संदेश क्या जाएगा कुंभ से, वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पोस्टर भी लग रहे हैं, डरेंगे तो मरेंगे। अब वो बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन है, डरेंगे तो मरेंगे। लेकिन डरने की तो किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। हाँ, दुनिया भर में कुछ आतंकी जरूर डर रहे हैं, क्योंकि अज्ञात हमलावरों के द्वारा एक एक करके पाकिस्तान में, अमेरिका में, जगह जगह जहां आतंकी बैठे हुए ना, शरणगाह लिए हुए, छुपे हुए, उनको ढूंढ ढूंढ के ले जाने कौन अज्ञात हमलावर मार दे रहे हैं। इसलिए आतंकियों में डर है। ये पुन्नी चुन्नू जो है ना, इनके भीतर जरूर डर है। लेकिन उनके डर का यहां आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग ढंग से कैसे व्याख्यायित करने का काम, कुछ लोग महिमा मंडित करने का काम करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी कहा कि मैं अयोध्या, मेरा मुंडन हुआ, अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। ये सब आपकी इच्छा नहीं थी, आपके माता पिता की इच्छा थी। जैसे लाल टोपी आपने लगाई ना, जब से आपने अपनी इच्छा का तब से आप आप लोगों को डरा रहे हैं। आप डरा रहे हैं कि वहां पर डर का वातावरण है, वहां भी एसपी नहीं बना है, वहां पुलिस नहीं बनी है, आप ये डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि संगम में स्नान करना केवल नहाना नहीं है। संगम में स्नान करना पुण्य लाभ अर्जित करना है, हमारी ऐसी मान्यता है और ये वर्षों वर्ष से चली आ रही मान्यता है, सैकड़ों वर्षों से। और कुंभ के लिए कोई किसी को आमंत्रण तक नहीं भेजता है, केवल पत्रा में देखा कि माघ में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश कब हो रहा है और लोग जान जाते हैं कि कुंभ है और कुंभ में पहुंच जाते हैं। ये कुंभ मुसलमान लोग जाए कुंभ में, दूध है, इसलिए हम उस मान्यता के साथ, समरसता के साथ जाते हैं। मुसलमान लोग जाए कुंभ में। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। राकेश जी, नहीं, किसी के जाने आने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आस्था का कुंभ है। वहां कोई ऐसा व्यक्ति जो आस्था को ठेस पहुंचा रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के आपत्ति होगी। लेकिन बहुत से लोग सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो गैर हिंदू हैं, मतलब जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो वहां दुकानें लगाते रहे हैं, वो वहां पर काम करते रहे हैं। इस बार कुंभ में क्या अलग तस्वीर होगी? बहुत से साधु संतों ने यह बोला है कि गैर हिंदू हैं तो ना आए। देखिए, पिछले दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह के वाकये सामने आए हैं, जहां मलमूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़े हैं, जूस में, तमाम खाने की दुकानों पर थूक लगाते हुए, तो निश्चित तौर पर ऐसी शंकाओं का होना, इस प्रकार की चिंताओं का होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी कि किसी भी स्थिति में साधु संतों की, श्रद्धालुओं की भावनाओं पर कोई ठेस न पहुंचने पाए और कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी गतिविधि वहां न होने पाए जिसकी वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। क्योंकि ये एक आध्यात्मिक मेला है, ये कोई मौज मस्ती के लिए लगाए गए ठेलों का समूह नहीं है, ये कोई सैफई महोत्सव या जश्न जौहर नहीं है, ये कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। लोग वहां पर पुण्य लाभ अर्जित करने जाते हैं, तो कोई अगर वहां पाप कर्म करेगा तो निश्चित तौर पर उसको रोका जाएगा। ठीक है, रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, वो बार-बार सैफई की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं आजम खान साहब ने जब जिम्मेदारी दी थी तो वहां पर भावनाओं का आयोजन है, लोगों की भावनाओं की बात है, मान्यताओं का आयोजन है। उसमें भी कैग की रिपोर्ट में 27,000 2700 करोड़ रुपए जो आपने लोकेट किया था,
उसमें जो आपने पैसा खाया है, अनियमितताएं जो हुई हैं, उसका जवाबदेह कौन होगा? ऐसे आयोजन में अगर कोई पैसा खाना शुरू कर दे, चोरी करना शुरू कर दे, तो आप समझिए वो किस मान्यता का व्यक्ति है। बिल्कुल खाया, एक रिपोर्ट है उसमें बाकायदा लिखा गया है, लेवलिंग में पैसा खाया गया, तो और धर्मेंद्र ट्रैक्टर यादव खरीदने जाओ के कोर्ट नाम पर और बाइक के मुकदमा दर्ज कराओ, पोस्टर भ्रष्टाचार करके जेल भिजवाओ उसको। देखिए, अगर पोस्टर अगर लगाए। किसी सुनिए, ने एक अगर मिनट, किसी एक ने मिनट, भावनाओं को धर्मेंद्र जी, दोहन 10 करके सेकंड अगर गलत काम किया तो पूरा मिनट मुकदमा दीजिए। करेंगे ना। उनको बोलिए ना। धर्मेंद्र यादव केवल आके राकेश जी, टीवी पर राकेश जी, बकर करेंगे। पोस्टर जो लगा हुआ है, ये डरेंगे तो मरेंगे है, लेकिन चंद्रप्रकाश जी एक और पोस्टर देखिए। कुंभ पर आने वाले समय में हमारी और ज्यादा डिबेट्स बढ़ेंगी, आप लोग जानते हैं, क्योंकि कुंभ को लेकर तस्वीरें भी आएंगी और कुंभ को लेकर बयान भी आएंगे। उनकी शुरुआत अखिलेश जी ने कर दी है, लेकिन वहां जो पोस्टर लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर जमीनें वक्फ लूट रहा है। अब ये वाले पोस्टर्स भी कुंभ में लगाए जा रहे हैं। देखिए, साधु संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बात कह रहे हैं उनको अधिकार है इस देश में। अगर जब मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आप अपनी बात कह सकती हैं, तो वो भी कह सकते हैं। वो कोई यहाँ से बाहर निकाले हुए लोग नहीं है। जो ज्यादा जिम्मेदार हैं इस देश के लिए, आज के नहीं, वो बहुत पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे हैं वो लोग। तो इसलिए उनके कहने को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, ये बार बार कैग की रिपोर्ट भाई साहब कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी कैग की रिपोर्ट इतनी जल्दी आ गई। अरे भाई साहब 2019 में आई, 2019 में कोई ऐसी रिपोर्ट आई है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आइए तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए थे? ये देखो, आप कोर्ट पढ़िए ना, आप अपने पास रखिए। वो मैं बता दे रहा हूँ, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? के लिए आप विपक्ष हैं, आप विपक्ष हैं, कोर्ट क्यों नहीं गए थे? एक मिनट, आप कोर्ट क्यों नहीं गए थे? वो कह रहे हैं आप कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? अरे कोर्ट की बात कर रहे हैं आप जाके सजा को नहीं, आपको कहे की रिपोर्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? घोटाला कर रही है। क्या है? संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? घोटाला कर रही है, आप कोर्ट जाते हैं। कैग संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? अरे महाराज, इसी कैग अरे महाराज क्या होता है भाई? कैग होता है, कैग की रिपोर्ट है, उसमें चली गई। देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप इसको। मैंने देख लिया। कैसे देख लिया? आप तो कह रहे हैं नहीं। इसी कैग की रिपोर्ट में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। तो इनकी क्यों नहीं जा रही है? मैं कह रहा हूँ अच्छा, इनकी क्यों नहीं जा रही है? तो आप इनकी क्यों नहीं जा रही है? कुंभ मेले में पैसा लूटा। नहीं, सवाल ये इनकी क्यों नहीं जा रही है? अच्छा, अनियमितताएं किया, कैग ने मान लिया, बता दिया। महाराज आप नहीं कर पाए। धर्मेंद्र जी ने कहा है कि इनकी क्यों नहीं जा रही है? अगर वहां चली गई सरकार तो इनकी क्यों नहीं जा रही? मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों नहीं जा रही? अच्छा, मुझे ये लगता है कि सुरक्षा को लेकर, सुनिए, फर्जी हो भाई, फर्जी थोड़ा ना है। आप जैसे लोग फर्जी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसी संस्था को मुझे बोलने से लग रहा पहले है समझिए आप कि एक संदेश, क्योंकि कुंभ की शुरुआत होने वाली, चंद्रप्रकाश जी एक मिनट, अरे संस्था का मुझे लग रहा है कुंभ की शुरुआत होने वाली है, एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, एक तरह से एक बॉयकॉट वाला संदेश। एक मिनट धर्मेंद्र जी प्लीज, मैं कह रही हूँ कि कुंभ एक शुरुआत हो रही है, एक वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट भी है, एक बॉयकॉट वाली भी बात आ रही है। ऐसे में संदेश जरा कुछ अच्छा देकर जाइए शो में, जिससे मैं महाभारत का अंत कर पाऊं। नहीं, मैं तो एक चीज ये जानना चाहता हूँ और बड़ा हैरान हूँ, काफी पूछ चुका हूँ कि ये मोदी और योगी का दौर है कि मुगलों का दौर है? ये इतना डर, इतना भय, किसके मतलब आपने पहली बार मान लिया कि मुगलों का दौर भय वाला था?